विक्रमादित्य ने सैनिकों को क्यों काट डाला। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुटिया की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग काफी अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लिया ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। मृग को मनुष्यों की तरह बोलते देख विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मनुष्यों की तरह कैसे बोल सकते हो। मृग ने कहा कि यह सब आपके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मृग बोला, मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में राजा ध्रुपद के यहाँ हुआ है। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज की दिशा में बाण चला दिया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर साधु की कनपट्टी को छूता हुआ एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक जा पहुंचा। वहां कोई मृग नहीं बल्कि एक साधु बैठा था। साधना में पड़े विघ्न के कारण साधु के क्रोध की सीमा न रही। साधु ने मुझे श्राप देते हुए कहा, ओ मृग के शिकार करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू मृग की योनि भोगेगा और आखेटकों से अपने प्राण बचाता इसी वन में भटकेगा। मैं तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर साधु को दया आ गई। साधु ने कहा, श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता हूँ। तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक तुम्हें महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन न हो जाए। उनके दर्शन से तुम मनुष्यों की भांति बोलने लगोगे। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी और तुम अपने वास्तविक रूप को कैसे प्राप्त करोगे। मृग बोला, योगी के कथनानुसार जब मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा तो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लूंगा। विक्रम उस मृग को साथ लेकर जंगल में साधु की खोज में निकल पड़े। विक्रमादित्य उस मृग के साथ काफी दिनों तक जंगल में भटकते रहे। तभी एक दिन उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता योगी दिखा। विक्रम समझ गए कि यह वही तपस्वी है। साधु पेड़ से नीचे उतरा और विक्रमादित्य का अभिवादन किया। साधु ने कहा, हे राजन, इतने सालों से मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। साधु ने विक्रमादित्य से इंद्र द्वारा दी गई चमत्कारी मूंगे वाली माला मांगी। विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह माला साधु को भेंट कर दी। योगी ने विक्रम का आभार व्यक्त किया और श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। राजकुमार को लेकर विक्रमादित्य वापस अपने महल लौट आए और दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य की तरफ निकल पड़े। राजकुमार के राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राज्य में प्रवेश करने का प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, तुम लोगों ने रथ रोकने की हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। इतना सुनते ही राजकुमार के होश उड़ गए। विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेनानायक ने विक्रम का उपहास करते हुए कहा कि युद्ध कौन करेगा। उसको उपहास करते देख विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़कर नए शासक के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। नया शासक तुरंत सेना लेकर विक्रम और राजकुमार की तरफ निकल पड़ा। विक्रमादित्य इसी ताक में बैठे थे। विक्रम ने जादुई तिलक लगाया जिससे वह अदृश्य हो सकते थे। अदृश्य होकर विक्रमादित्य ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। भय के कारण वह थर थर कांपने लगा। तभी विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और अपने वास्तविक रूप में आ गए। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाओ या प्राण दंड के लिए तैयार रहो। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था। वह उसी क्षण उस राज्य से भाग खड़ा हुआ। वास्तविक राजा और रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर विक्रमादित्य ने राजकुमार से विदा लिया और उज्जैन की तरफ निकल पड़े। विक्रमादित्य ने अपनी देह कैसे त्यागी और फिर उनकी रानियों का क्या हुआ। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे। अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्यों में अपने आप को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में रात के समय विक्रमादित्य को एक अलौकिक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक चमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। विक्रमादित्य ने उसी क्षण बेताल का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आया और बोला, हे राजन, इससे आगे मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। कारण पूछने पर बेताल ने कहा कि भवन के चारों
ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है और इस भवन में उसी का निवास है। इन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक है। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा दिया। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। तभी एक अग्निपिंड आया और विक्रमादित्य के पास आकर स्थिर हो गया। विक्रमादित्य उस भवन के प्रांगण में जा पहुँचे। भवन के प्रांगण में एक तपस्वी बैठा था। तपस्वी ने क्रोधित स्वर में कहा, कौन हो तुम? विक्रम ने कहा, हे ऋषिवर, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। साधु ने कहा, आपके दर्शन की मुझे आशा नहीं थी राजन। तपस्वी ने विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया और विक्रम से कुछ मांगने के लिए कहा। विक्रमादित्य ने वह भवन ही तपस्वी से मांग लिया। विक्रमादित्य को भवन सौंपकर योगी उसी क्षण जंगल में चला गया। साधु काफी दूर चला गया और उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपना भवन राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। गुरु को हंसी आ गई और कहा, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को तुम क्या दान करोगे? तुम विक्रमादित्य के पास जाओ और अपना भवन फिर से मांग लो। साधु ने अपना भेष बदला और उस कुटिया के पास जा पहुंचा जहां विक्रमादित्य साधना करते थे। साधु अपना भेष बदलकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा और विक्रमादित्य से रहने की जगह की याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने कहा, हे ऋषिवर, आप अपनी इच्छित जगह मांग सकते हैं। साधु ने विक्रमादित्य से वह भवन मांग लिया। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषिवर, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर मैं उसी समय वापस आ गया था। मैंने बस आपकी परीक्षा लेने हेतु वह भवन मांगा था। साधु प्रसन्न होकर वापस अपने भवन की ओर निकल पड़ा। समय बीतता चला गया और विधि के लिखे विधान के अनुसार काफी वृद्ध होने के कारण एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा का रो रो कर बुरा हाल था। जब विक्रमादित्य की चिता सजी तो उनकी सभी रानियां विक्रमादित्य की चिता पर जा बैठी और सती हो गई। स्वयं देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। यदि आपको विक्रमादित्य की कहानियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप विक्रमादित्य के जीवन के अनसुने किस्से और भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन था वो चोर जिसने पूरी राजधानी लूट डाली? बहुत समय पहले की बात है। एक चोर था जो बड़ा ही चतुर था। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह कुछ बड़ा कारनामा नहीं करेगा तब तक लोगों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। ये सोचकर चोर राजधानी की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने पूरी राजधानी का चक्कर लगाया कि वह कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है। उसने राजा के महल से चोरी करने की ठानी, लेकिन द्वार पर सैनिकों की सुरक्षा के चलते महल में प्रवेश करना असंभव था। महल में एक बहुत ही विशाल घड़ी लगी थी जो दिन और रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ किले इकट्ठा की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। घड़ी में 12 बजने के साथ उसने कुल 12 कील दीवार में ठोकी और उनको पकड़कर चोर महल में दाखिल हो गया। वह राजकोष तक जा पहुंचा और वहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे चुरा लाया। महल में चोरी की खबर सुनते ही राजा ने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा, नगर में गश्त करने वाले सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और रात में अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री का भेष बनाए हुए चोर दरबार में ही मौजूद था। उसने राजा की सारी योजना सुन ली। उसे गश्त करने वाले सिपाहियों का भी पता चल गया। चोर ने साधु का भेष धरा और उन सभी सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला जो नगर में पहरा दे रहे थे। सभी महिलाएं एक ही बात को लेकर उत्सुक थीं कि उनके पति चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताता कि वह रात उसके लिए बड़ी ही शुभ है। तुम्हारे पति की पोशाक में चोर तुम्हारे घर आएगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा और इसके पारितोष तुम्हें राजा से पुरस्कार मिलेंगे। रात होते ही सारी स्त्रियां चोर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। सिपाहियों ने पूरी रात नगर में पहरा दिया और जैसे ही सुबह के 4 बजे उन्हें लगा अब चोर नहीं आएगा। हालांकि अभी भी अंधेरा था। सभी सिपाही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे तो स्त्रियों को संदेह हुआ कि चोर आया है और साधु के बताए अनुसार उन्होंने जलते हुए कोयले उन पर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर लिया। सिपाही जल गए और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं। सभी की हालत गंभीर थी और उन्हें वैद्य के पास ले जाया गया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश देते हुए कहा कि तुम स्वयं जाकर चोर को पकड़ो। उसी रात कोतवाल चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। रात्रि में कोतवाल नगर में पहरा दे रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई कि मैं चोर हूँ। कोतवाल ने कहा, मजाक छोड़ो, अगर तुम चोर हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें इसी वक्त काठ में डाल दूंगा। चोर कोतवाल के सामने आ गया और उसके साथ काठ डालने की जगह जा पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक बार मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया, मैं भला क्यों भागूंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। ज्यों ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया। चोर कोतवाल को चकमा देकर निकल गया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते सर्दी के मारे कोतवाल अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसा पड़ा है। वो तुरंत उसे बाहर निकालकर राजवैद्य के पास जा पहुंचे। अगले दिन जब राजा दरबार में आया तो सिपाहियों द्वारा रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा की चिंता और बढ़ गई और उसने स्वयं रात को गश्त देने की ठानी। चोर
चोर उस समय दरबार में ही मौजूद था और राजा की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रात्रि हुई, चोर नगर में एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया और रात के समय राजा चोर को पकड़ने निकल पड़ा। राजा 2 बार साधु के सामने से गुजरा और जब तीसरी बार वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या आपने इस मार्ग से किसी अजनबी को गुजरते देखा है? साधु ने जवाब देते हुए कहा, हे राजन, मैं तो ध्यान में लीन था, अगर पास से कोई गुजरा भी है तो भी मुझे ज्ञात नहीं। अगर आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। राजा ने साधु से कहा कि आप मेरी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाएं और मैं आपके कपड़े पहनकर चोर की तलाश में यहाँ बैठूंगा। साधु के भेष में बैठे चोर ने राजा की बात मान ली। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ निकल पड़ा और राजा के शाही कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु के भेष में पूरी रात चोर का इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने को आए तो राजा ने सोचा न तो साधु लौट कर आया और न ही कोई आदमी इस रास्ते से गुजरा। ये सोचकर राजा महल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने राजा को अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने सोचा राजा तो पहले ही अंदर जा चुका है, हो न हो यह वही चोर है। सैनिकों ने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उनकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले एक सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सभी सिपाहियों को बुलाया और महल में जा पहुंचा। चोर रात भर महल में सोता रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा की पोशाक में रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहीं मौजूद था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं ही वो अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ भी चुराया था वह सब सामने रख दिया। राजा ने उसे एक पूरा गांव इनाम में दे दिया और उससे वादा लिया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।